इस सरकार टाइम दिल्ली अब मोदी जी थोड़ी हम आएगा हमें मरगंटाप ओपन करने के लिए। यहाँ तो बैठी हुई है ना, यहाँ का एमएलए इंद्रवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको तो चाहे था ये मुद्दे उठाना। नहीं ऐसा है आपने उसको किया, नहीं, आप मैं क्यों लोग तो करूँगा? कर रहे हैं, आपने बात की। मैं क्यों करूँगा? हमने नहीं, क्या आप तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हम बनते हो ना, नहीं, आप हमें लोगों के हमें हमें लोगों के हमें हक के लिए बात कर रहे हमें हो, आपने बात एमएलए से बात नहीं हमें की? बात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, मैंने डी साहब से नहीं, बात की इस टाइम एमएलए है, इस टाइम वो चाहे इंद्रवाल एम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, वो सबके हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपका कोई काम पड़ता है। एमएलए से भी लोगों ने बात की, जिनको एमएलए से बात करनी होती है वो एमएलए से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आकिब ज़हूर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। नाज़रीन किराम, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब मड़वा से बात करने के लिए। सर, इस टाइम आपने मीडिया के सामने आना पड़ा, क्या इश्यूज़ को लेके इस टाइम आप मीडिया के सामने आना पड़ा, क्या मसला है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज का जो इशू है हमारा वो है मरगंटाप। हिस्ट्री में पहली बार देखा जा रहा है कि किसी रोड को लॉक लगाकर बंद किया जा रहा है। कल से हमें मती गावरन से अपने लोग यानी मड़वा वाड़वन के लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे रोका जा रहा है, जबकि मौसम बिल्कुल क्लियर था, आज भी वेदर ठीक है, कल भी ठीक था, और जानबूझकर मड़वा वाड़वन के लोगों को गावरन में रोका जा रहा है, गावरन में तंग किया जा रहा है। जबकि हम बात करते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, जब डीसी साहब से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि डीसी साहब अनंतनाग से बात करो। अब हमें समझ डीसी अनंतनाग बोल रहा है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। इनको आपस में तालमेल ही नहीं है और सफ़र कर रहे हैं मड़वा वाड़वन के लोग। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और आज की सरकार से, आखिर आप लोगों को मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ क्या, क्यों आप जुल्म व सितम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, किस तरीके से एलजी के दौर में हेलीकॉप्टर चल रहा था मड़वा वाड़वन के लिए, हफ्ते में 5 दिन कम से कम चलता था। लेकिन इस बार जो ही ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, इस बार हेलीकॉप्टर भी नहीं चला। इतना जुल्म सितम मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम के साथ आपकी माध्यम से एमएलए इंद्रवाल को पूछना चाहता हूँ, अगर वो बुलंदबाग दावे कर रहा है पीएमजीएसवाई के तहत जितने भी रोड सैंक्शन आते हैं, सेंटर की तरफ से जितनी भी स्कीमें हैं, उनको क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, जब रोड मरगंटाप का बंद होता है तब क्यों नहीं आते हैं सामने? तब क्यों नहीं मीडिया में आकर बोल देते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं पूछ रहे क्यों आप रोड को बंद कर रहे हैं? क्यों जानबूझकर आप वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं? आखिर एक ही सहारा है हमारे पास, एक ही लाइफलाइन माना जाता है हमारे जो मरगंटाप का रोड जा रहा है। बाकी तो हम 6 महीने तक डिस्कनेक्ट रहते हैं। इसी 2-4 महीने हमें ये रोड चलता है, लेकिन इसको भी जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग बंद करती है। हम पूछना चाहते हैं ये सिलसिला आप कब बंद करोगे? क्यों ये आप ये जुल्म सितम हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं? सर, एमएलए इंद्रवाल का कहना है हर टाइम जो भी मड़वा वार्डन के लिए बड़े डेवलपमेंटल वर्क किए, चाहे वो रोड्स वगैरह की बात करें, चाहे वो नेटवर्क को लेके बात करें, यहाँ वहाँ की ऑफिसेज जो नॉन फंक्शनल वहाँ पे थे, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते थे और वहाँ पे उन्होंने सारे ऑफिस फंक्शनल करवाए। इस टाइम जो आप रोड की बात कर रहे हैं, उनका तो पूरा कहना है कि जैसे ही मौसम साफ़ होता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश पड़ रही थी, तो जैसे मौसम क्लियर होता है हम रोड ओपन साथ साथ में करवाते हैं। जो एमएलए एक रोड को ओपन नहीं कर सकता है, क्या उस एमएलए से उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहीं किसी एरिया का रोड बना सकता है? पीएमजीएसवाई के तहत जो रोड सैंक्शन आ रहे हैं या जो 10 सालों से जो प्लान्स जो चल रहे हैं, जो बन रहे हैं, वही काम आज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उन्हीं कामों का क्रेडिट लेने के लिए वो आ रहे हैं। आप देखिए कल मुझे एक वीडियो आया, सीधे ही लॉक लगा के है, ऐसे लाइन लगी है वहाँ पे ताला लगा है रोड को। जो एमएलए एक ताला नहीं रोड को खोल सकता है, वो एमएलए कहीं का रोड बना सकता है सर, क्या? ताला क्यों इससे लगाया है? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया ताकि रोड बंद रखे और मड़वा वाड़वन के लोग यहाँ पे सफ़र करें यहाँ गावरन में बैठकर। कल से वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, कम से कम 50-60 गाड़ियाँ वहाँ पे थी, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा गया था। वहाँ के लोग हमें फ़ोनों पे फ़ोन कर रहे थे कि भाई हमें यहाँ रोका गया है, जानबूझकर तंग कर रहे हैं। अगर इनको हमदर्दी होती, ये मरगंटाप में मशीनरीज अवेलेबल रखते, हालांकि आज बर्फ़ उतना है ही नहीं, फिर भी ये लोग जानबूझकर वहाँ के लोगों को तंग करते हैं। इन लोगों को हमदर्दी नहीं है मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ। इन्होंने 70 सालों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों से मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है और आज भी वही कर रहे हैं। आप देखिए, इनका कैबिनेट का मिनिस्टर कोई नहीं आ रहा है चुनाव वैली में। परसों अगर जावेद रैना साहब आए, लेकिन 1.5 साल के बाद आए, लेकिन इनका हेल्थ का मिनिस्टर कोई नहीं आ रहा है, एजुकेशन का मिनिस्टर कोई नहीं आ रहा है। इतना जुल्म सितम कर रहे हैं ये सर, जो लोगों के पिछले साथ। 10 साल आपकी पार्टी के गुजरे, उस टाइम पे कौन-कौन से मिनिस्टर वहाँ पे आए? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 साल हमारी सरकार नहीं रही है, हमारी सरकार 1.5 साल रही है।
उसके बाद एलजी शासन रहा। और एलजी साहब भी आपकी पार्टी के हैं? नहीं, हमारी पार्टी के नहीं है, एलजी सबके हैं, एलजी एनसी के भी है, एलजी पीडीपी के हैं, एनसी एलजी। तो आप तो खुद ही बोलते हैं एलजी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का है। एलजी साहब हर किसी पार्टी के हैं, और एलजी के दौर में आप देख रहे हैं किस तरीके से काम चल रहे थे। मैं अगर मड़वा वार्डन की बात करूंगा, एलजी के दौर में जितने काम हुए हैं ना मड़वा वार्डन में, उतने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों में नहीं किए हैं। एलजी के दौर में हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, लेकिन आज की डेट में उस रोड को भी रोका गया है, उस रोड पे भी तेजी से काम नहीं किया जा रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का तो शेख गफूरुल्लाह बड़े दावे करता है कि उनका कहना है कि मड़वा में जितने भी काम हुए, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके बात करें या बाकी चीज़ों को, वो मैंने करवाया है। देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस ये एक छोटा इशू नहीं था हमारे लिए कि कोई एक डीडीसी काउंसलर कहेगा कि मैंने करवाया। फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारा दिल्ली से हुआ है, दिल्ली में सरकार हमारी है। खैर, हम क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हमें क्रेडिट चाहिए। आप लोग समझदार हैं। तो इस आप टाइम पे आपके काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस टाइम पे भी दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली, अब मोदी जी थोड़ी हम आएगा हमें मरगंटाप ओपन करने के लिए। यहाँ तो बैठी हुई है ना, यहाँ का एमएलए इंद्रवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको तो चाहे था ये मुद्दे उठाना। असेंबली में मड़वा वार्डन की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको चाहे था यहाँ मड़वा वार्डन की बात करना। वो जब वार्ड वन आए थे, वहाँ फ़ोन नहीं चला उसका, उसने तो कहा था मैं 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ को टेलीकम्युनिकेशन ठीक करूँगा, लेकिन कब किया फिर? ये खाली झूठ। अब मोदी जी सेंटर से आकर मरगंटाप थोड़ी हमारा ओपन करेगा। ये लोग झूठ फैला रहे हैं, इनको काम करने की आदत ही नहीं है। 70 सालों से इन्होंने यही जम्मू कश्मीर को झूठ बोला, आज भी वही कर रहे हैं। सर, आप भी एक बड़ी पार्टी से, सेंट्रल पार्टी से बिलोंग करते हैं इस टाइम सेंटर में आपकी सरकार चल रही है। आगे पीछे आप छोटे-छोटे कामों के लिए लेके बोलते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर एक काम किया। चाहे छोटी स्कीम ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट होती है, आपका कहना था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का किया हुआ है। तो इस टाइम आपके काम क्यों नहीं हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, अब सेंटर तक जो होता है वो करता है। सेंटर तक है पीएमजीएसवाई रोड से सैंक्शन करवाना, वो यहाँ पे लाना, तो वो तो ला रहे हैं। अब उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराने का काम यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री बैठे हुए हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पे चल रही है। आज यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन इनके पास लोगों के लिए काम करने का टाइम नहीं है। ये लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। इनको जब अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करना होता है तो तब इनके पास बड़े पावर आते हैं। जब आपका और मेरा काम करना होता है तब इनके पास पावर नहीं है। बस इन्होंने 70 सालों में यही अपना प्रोटोकॉल एंजॉय किया है। अपने लिए गाड़ियाँ लाई है, अपने लिए तनख्वाहें बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है। यहाँ पैसे देकर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बस ये ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोल के रखी है इन्होंने। बाकी आम लोगों का ये काम नहीं करेंगे, नहीं करने की इनके पास ये तो क्षमता। आपने इस मसले को लेके एमएलए इंद्रवाल से बात करने की कोशिश नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की आपने? अगर आखिर रोड बंद है तो क्यों है? क्या एमएलए इंद्रवाल को मड़वा वार्डन के लोग फोन पे बात नहीं कर रहे हैं? सर, उसको तो पता नहीं, है। आपने किया, नहीं, आप मैं क्यों लोग तो करूँगा? कर रहे हैं, आपने बात की। मैं क्यों करूँगा? नहीं, आप तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हो ना, आप लोगों के हक के लिए बात कर रहे हो। आपने एमएलए से बात नहीं हमें की? बात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। मैंने डी साहब से बात इस की। टाइम एमएलए है, इस टाइम वो चाहे इंद्रवाल एम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, वो सबके हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपका कोई काम पड़ता है। एमएलए से भी लोगों ने बात की। जिनको एमएलए से बात करनी होती है वो एमएलए से ही बात करते हैं। लेकिन जिनको हमसे बात करनी है, हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आज रोड को ओपन करेंगे। तो आज उन्होंने शायद सुनने में अभी आया कि रोड ओपन हो गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि एमएलए इंद्रवाल जितने बुलंदबाज दावे कर रहा है वो सारे झूठ हैं। जम्मू में बैठकर वो तो यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी नहीं आता है। जम्मू में बैठकर खाली खोखले दावे कर रहा है। नाज़रीन, क्या हमारे साथ बिलाल साहब थे, मड़वा वार्डन को रोड को लेके बात कर रहे थे। इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के चलते इस टाइम मड़वा वार्डन का जो रोड है वो बंद है, जिस वजह से वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मैं मड़वा वार्डन के